नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि आपकी जो मैरिज होने वाली है वो किससे होने वाली है। क्या आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं उसके साथ होगी, और आपके पार्टनर का आपका रिश्ता कैसा रहेगा शादी के बाद। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे। ये एक पिकअप पाइल रीडिंग है। ये है पाइल नंबर फर्स्ट एंड ये है पाइल नंबर सेकेंड। तो जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हो कार्ड, उसको आप चूज़ कर लीजिए। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है फर्स्ट कार्ड, रोज क्वार्ट्ज का वॉन्ड एंड एक्सप्रेस योर लव। एंड पाइल नंबर सेकेंड यहाँ पे जो है, यह है गिव योर रिलेशनशिप इन ए चांस एंड ये है क्लियर कार्ड्स का टम्बल। तो जो भी आपको अच्छा लग रहा हो उसको चूज़ कर लीजिएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं सिलेक्ट करने के लिए, या फिर आप दोनों ही देख लीजिए, जो आपके साथ रेजोनेट करे आप उसके साथ जा सकते हैं। तो चलिए पाइल नंबर फर्स्ट के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर फर्स्ट चूज़ की है उसके लिए यहाँ पे क्या आता है देख लेते हैं। ओके, तो पाइल नंबर फर्स्ट वालों की सबसे पहले तो हम देखते हैं कि रिसेंटली क्या एनर्जीज चल रही हैं लव लाइफ को लेकर के, और फिर देखेंगे उनके लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, कैसा घर मिलेगा, सब कुछ देखते हैं। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 of Pentacles and Knight of Swords. Okay. आई थिंक यहाँ पे ना बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो 50% लोग तो ऐसे हैं कि जो किसी से लव करते हैं बट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, या फिर उनको डर है कि वो कहीं एक्सप्रेस करने की वजह से खो ना दे है अपने प्यार को। और वैसे तो वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़े, मैरिज तक जाए, बट एक्सप्रेसिव थोड़े से कम दिख रहे हैं। बट बाकी के जो 50% लोग यहाँ पे, जो मेरी व्यूअर्स हैं यहाँ पे जो देख रहे हैं इस वीडियो को, वो अपनी लाइफ में वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर से कमिटमेंट का, इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट का, कि आपका पार्टनर जिसके साथ आप बहुत खुश रहते हो, बहुत खुश फील करते हो, फ्रीडम फील करते हो, जिसके साथ आप यहाँ तक आए हो इतने चैलेंजेस झेलने के बाद भी, उसके साथ आपकी यहाँ पे मैरिज हो जाए। तो ये करंट एनर्जीज़ हैं मेरे व्यूअर्स की, इनकी रिसेंट एनर्जीज़ में अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो इस रीडिंग को पूरा देखिएगा और क्लेम करना ना भूलिएगा विद पाइल नंबर फर्स्ट रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के साथ। तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा यहाँ पे। आप लोगों की लव मैरिज हो पाती है, नहीं हो पाती है, क्या होता है जिस भी पार्टनर के साथ अभी आप हैं। यस, वाओ, देखो कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है, एस ऑफ कप्स। कप्स मीन्स लव, ब्लेसिंग्स, हैप्पीनेस, और साथ में आप यहाँ देख सकते हो कि ये ईश्वर का हाथ है। आप ईश्वर का हाथ आपके रिश्ते पे बना हुआ है कंटिन्यू तरीके से, इस वजह से इतने चैलेंजेस के बाद भी आज भी आप इस रिश्ते पे बने हुए हैं। और यही एक सबसे बड़ा सबूत है कि आपका यहाँ पे चांसेस है कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं ना, उसमें से 70% लोगों की उनके पार्टनर के साथ यहाँ पे मैरिज हो सकती है। चलिए और देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है फ्यूचर में आपका जो ये रिश्ता है, या फिर जो भी यहाँ पे पाइल फर्स्ट देख रहे हैं, अगर अरेंज मैरिज भी करते हैं तो फ्यूचर में उनका किस तरीके से रहने वाला है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ द हर्मिट, दोनों ही डबल 9 के कार्ड आए हैं। यानी कि आप ना इन द नियर फ्यूचर में इस मैरिज को पॉसिबल करने के लिए, लाइक आप लव मैरिज करना चाहते हो, या फिर जो भी हिडन लव कर रहा है अपने पार्टनर के साथ या किसी फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे रिलेशनशिप में है और उसको मैनिफेस्ट करने में लगा हुआ है, तो नेक्स्ट के 2-3 मंथ जो आपके रहने वाले हैं ना, थोड़ी सी परेशानी, स्ट्रेस एंड आप लोगों को ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करनी पड़ेगी अपने पार्टनर को मनाने के लिए, अपने घर वालों को मनाने के लिए। और आप ऐसा फील करोगे कि पता नहीं ये रिश्ता आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, मैरिज पॉसिबल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आप लोगों के मन में आएगी कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होगी। बट आप को विश्वास रखना है कि जब अब तक इतनी दूर आप चल के आए हो तो कैसे आपकी मैरिज पॉसिबल नहीं होगी, राइट। तो हिम्मत नहीं खोनी है, आगे आप कंटिन्यू तरीके से बढ़ते रहना। ईश्वर की कृपा से ये जो टाइम चलेगा ना आपका, ये भी ठीक हो जाएगा। देख लेते हैं शादी के बाद आप लोगों का कैसा रिश्ता रहने वाला है।
द हैंगमैन, जस्टिस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर बताती हूँ, अगर आप ऐसे एज ग्रुप में हो या फिर किसी ऐसे पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में हो जिसकी अभी जॉब नहीं लगी है, तो आपको मैं पहले कहूँगी आप ना उस पार्टनर के साथ पहले थोड़ा मैनिफेस्टेशन में टाइम लेना। मैरिज में पहले वो अपने करियर में स्टेबल हो जाएं तो ही आपके लिए बेस्ट होगा, वरना आपके पेरेंट्स जो है ना मानेंगे नहीं, बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकती है अपनी विश को मैनिफेस्टेशन में। तो आप पहले एक तो इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखना है, अगर आप मैरिज यहाँ पे लव करना चाहते हैं तो मैरिज के बाद आपका रिश्ता वैसे ठीक रहेगा, बहुत हैप्पी वाला तो नहीं कहूँगी, बट ऐसा भी नहीं होगा कि आप बहुत दुखी रहोगे, पेनफुल रहोगे, कि आपको ऐसा लगे कि ये शादी मैंने क्यों की। रिश्ता आपका नॉर्मल रहेगा, अच्छा जाएगा, जैसे आप बीज बोओगे वैसा आपको परिणाम मिलेगा और जस्टिस ही मिलने वाला है एट द एंड आपको, ये यूनिवर्स कह रहे हैं। तो आपकी मैरिज में चीज़ें ठीक रहेंगी, बैलेंस में रहेंगी, तो आपको यहाँ पे यूनिवर्स की यही ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। और देख लेते हैं इसके अलावा अगर ईश्वर आपको कुछ और बताना चाहेंगे तो यहाँ पे वाओ, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको। यानी कि अगर कुछ लोग यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ खुद के लिए ये सोच रहे हैं कि पहले हम, जैसा कि मैंने कहा कि आप लोगों को जॉब का सोचना चाहिए, करियर स्टेबल करने का सोचना चाहिए, तो आप लोगों का ना आगे फाइनेंशियली रिश्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। यानी कि आपको फाइनेंस से रिलेटेड इस रिश्ते में, आपकी शादी में कोई प्रॉब्लम मुझे दिख नहीं रही है। बिजनेस में, करियर में आगे जाकर के चीज़ें अच्छी रहेंगी, चाहे आप लव मैरिज करो चाहे अरेंज मैरिज करो, दोनों ही तरीके से आपको यहाँ पे ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बनी रहेगी, फाइनेंशियली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस एक चीज़ का याद रखना है आपको कि जब आप इस रिश्ते में बढ़ते रहोगे ना, तो टाइम टू टाइम यूनिवर्स आपको कुछ साइन देते रहेंगे कि आप अपने इस रिश्ते को और किस तरीके से खूबसूरत बना सकते हो। उन साइन को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, उनका आप ध्यान रखना। एंड शिव शक्ति यानी कि माँ पार्वती और महादेव की कृपा जिस रिश्ते पे हो, तो उसमें हैप्पीनेस और हार्मनी कैसी नहीं होगी। तो यस, शिव शक्ति की कृपा दृष्टि दादिष्टि पाल नंबर फर्स्ट वालों के ऊपर बनी हुई है, आपके ऊपर ये रिश्ते की ब्लेसिंग्स बनी रहेगी। तो आप बहुत भाग्यवान हैं कि आपने ये पाइल चुनी और आपके ऊपर ये कृपा दृष्टि प्रभु की है। तो चलिए, ये था पाइल नंबर फर्स्ट वालों के लिए। आई होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट की हो, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है अपने रिश्ते को लेकर के और क्लैरिटी चाहिए फ्यूचर को लेकर के, तो हम इसे पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ, अगर आपको लगता है कि इनमें से कुछ परसेंट भी आपके साथ रीडिंग रेजोनेट की, क्योंकि सारे रीडिंग सबके साथ पूरी रेजोनेट कर सकती है और सबके साथ नहीं भी कर सकती, कुछ परसेंट भी कर सकती है। तो आप इनसे पर्सनल रीडिंग करा करके अपने रिलेशनशिप, अपने पार्टनरशिप, मैरिज के बारे में क्लैरिटी ले सकते हैं। प्राइसेस एंड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इंस्टाग्राम पे जाकर के मुझे डीएम कर देना, एंड इसका लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो पाइल नंबर सेकंड। तो चलिए, जिन्होंने भी पाइल नंबर सेकंड चूज़ की है उनके लिए देख लेते हैं कि यहाँ पे उनकी मैरिज किससे होगी, कैसे रहेगा शादी के बाद आप लोगों का रिश्ता, एंड लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, जो भी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। तो देख लेते हैं पाइल नंबर सेकंड वालों के लिए। एंड अगर आपके साथ ही 50% भी रीडिंग रेजोनेट करे, आप इसको क्लेम करना चाहें, क्योंकि देखो यहाँ पे सारी रीडिंग पूरी सबके साथ तो मैच नहीं कर सकती, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है। बाकी आपके साथ पूरी भी कर सकती है, कुछ परसेंट भी कर सकती है। तो जो पोर्शन आपके साथ मैच करे आप उसको रख के इग्नोर कर सकते हैं। तो चलिए, देखते हैं क्या आता है। रिसेंट सिचुएशन क्या है आपकी, पहले तो ये देखते हैं। ओके, जिन्होंने भी यहाँ पे पाइल नंबर 2 चूज़ की है, उनकी लाइफ में कोई उनको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आप किसी को मैनिफेस्ट करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हो, बट उस पर्सन की तरफ से आपको यूँ कह लो, या तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, चीज़ें लेकर के बैठा है, या आपका बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, कोई रिश्ता आपके लिए देखने के लिए आया था, बट वो आपको क्लियर आंसर नहीं दे रहे हैं कि वो येस करेंगे या नो करेंगे। इस तरीके की सिचुएशन आपकी अभी रिसेंटली में बनी हुई है। बातचीत तो चल रही है मैरिज को लेकर के, बट कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपका रिश्ता फिक्स होने को लेकर के, या फिर आपका जो पार्टनर है वो आपको क्लैरिटी नहीं देता है, वो रूट करके बैठा हुआ है। इस तरीके की एनर्जीज आई हैं। एंड कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट वे कि आप अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सको, चीज़ों को हील कर सको। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आपका पार्टनर कुछ चीज़ों को लेकर बैठ गया है और आप अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहते हो, या फिर आप
किस अपने पार्टनर की बातों को लेकर के बैठ गए हो और उनकी चीज़ों को छोड़ नहीं रहे हो, तो यूनिवर्स देखो यही कह रहे हैं, गिव योर चांस, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। आपको अपनी रिलेशनशिप को चांस देना चाहिए, आपको अपने पार्टनरशिप पे वर्क करना चाहिए। एक बार माफ़ या तो आप खुद मांग लो, या फिर अगर आपके साथ कुछ हुआ है, आप उस चीज़ को लेकर के बैठे हुए हो, तो आपको एक बार माफ़ करके एक चांस तो उनको देना चाहिए, एक बार उनकी बात तो सुननी चाहिए। अगर एक बार बात तो सुन करके आपको लगे कि नहीं ऐसा नहीं था, जो भी आपका डिसीजन हो वो दैट्स योर ऑल डिसीजन, तो आप ये चीज़ आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। एंड जिसका भी रिश्ता लाइक अरेंज मैरिज के लिए देख रहे हो और लड़के वाले बार बार देख के चले जाते हैं, तो मना कर देते हैं, फिर क्लैरिटी से जवाब नहीं देते, तो उसके लिए भी हम देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या बताएंगे यूनिवर्स। तो चलिए, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया, सबसे पहले तो ये देखते हैं आप लोगों की लव मैरिज होगी या नहीं होगी, क्या आएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके देखो जिन्होंने भी हम पाइल नंबर 2 चूज़ किए ना, उनके लिए बहुत ही अच्छा चांस है। व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ नॉट अ माइनर कार्ड, इज़ अ वेरी मेजर कार्ड। तो आप लोगों को के यहाँ पे जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनके ना 70% चांसेस है कि लव मैरिज हो सकते हैं। 70 से 80% मैं कहूँगी, क्योंकि ये बहुत 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 बिग कार्ड है। एंड कुछ परसेंट जो लोग यहाँ पे मैरिज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं ना, और उनके पार्टनर यहाँ पे उनको कह रहे कि नहीं भाई हाँ ना में जवाब दे रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे ये 30% में अरेंज मैरिज का है। बाकी 70% में यहाँ पे आपके चांसेस हैं कि यहाँ पे लव मैरिज आपकी हो सकती है। ओके, और देखते हैं कि इस साल में अगर किसी की लव मैरिज हो रही है 2025 में, क्या पॉसिबल है। दो 2025 में तो नहीं, बट यस आप लोगों की शादी जो भी अरेंज लव मैरिज करना चाहते हैं, उनकी 2026 में पॉसिबल हो सकती है। यहाँ पे 2026 में आप लोगों की हो सकती है। और जिन्होंने अरेंज मैरिज का वेट करे, उनका देख लेते हैं क्या आता है। अरेंज मैरिज वालों के लिए अच्छे चांसेस हैं 2025 में, जून के बाद की उनकी यहाँ पे जून के बाद उनकी रिश्ता फिक्स हो जाए। जो वेट करे ना काफ़ी टाइम से, जिनका रिश्ता फिक्स नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों की मैरिज यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। तो चलिए, जिनकी भी लव मैरिज होने वाली है उनके लिए देख लेते हैं कि आप लोगों का शादी के बाद रिश्ता कैसा रहने वाला है। चलिए देखते हैं क्या आता है। ओके, देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। पाइल नंबर सेकंड, वाओ, 3 ऑफ कप्स, जजमेंट एंड द मून कार्ड। देखो आप लोग ना स्टार्टिंग का फेस आपको बहुत अच्छा रहने वाला है। जिनकी भी लव मैरिज होने वाली है, आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर ने आपको कितना अच्छा रिलेशनशिप दिया, कितना अच्छा पार्टनर दिया, आप इसके साथ कितने खुश रहते हो। आप लोग घूमोगे फिरोगे, साथ में सेलिब्रेट करोगे, साथ में अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं ना उनके साथ भी अच्छी आपकी बॉन्डिंग थोड़ी बहुत रहेगी। 50% लोगों की यहाँ बॉन्डिंग उनकी फैमिली मेम्बर से भी अच्छी रहने वाली है। और 50% लोगों की यहाँ पे देखो, दोनों एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव कार्ड भी है। 50% लोगों के लिए यहाँ पे यह है कि कुछ लोगों के लिए उनके जो इन लॉज है ना खुश नहीं रहेंगे, या फिर शादी तो कर देंगे बट शादी के बाद जैसे तो कुछ चीटिंग या फिर उनकी मैरिड लाइफ को ख़राब करने के लिए कोई मिसगाइड करना, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। पार्टनर को भड़काने की कोशिश करना, तो इस तरीके की एनर्जीज 50% लोगों के लिए है। बट आपका पार्टनर जो है ना वो आपको बहुत प्यार करेगा, आपको खुश रखेगा आपको लाइफ में, क्योंकि उन्होंने जो मांगा है यूनिवर्स से, तो आपके साथ क्यों खुश नहीं रहेंगे। एक टाइम में आपको लगेगा कि पता नहीं चीज़ें बिगड़ तो नहीं बजाएंगी आपके इन लॉज की वजह से, बट आप डरना मत, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। आपका रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छी मैरिज आप लोगों की यहाँ पे चलेगी। एंड जिनकी भी अरेंज मैरिज यहाँ पे होने वाली है, उनका भी देखते हैं कि शादी के बाद रिश्ता कैसा रहेगा। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी ओके देखते हैं, 5 ऑफ सॉर्ड्स था सॉरी, एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो जिन्होंने भी यहाँ पे अरेंज मैरिज होगी, उनका स्टार्टिंग का फेस थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। लाइक उनको थोड़ा ऐसा लगेगा कि लाइफ में इतने चेंजेस आ गए हैं, आपसे संभल नहीं रही, हर कोई अपनी मनमानी करने में लगा हुआ है, आपको कितना ज़्यादा चेंज लाइफ में होना पड़ रहा है और सब आपको डोमिनेट कर रहे हैं। आप किस तरीके से इसमें अरेंज करो, मैनेज करो, आपको ये स्टार्टिंग के फेस में थोड़ा सा फील हो सकता है। बट बाद में जब धीरे धीरे टाइम बीतेगा ना, आप उसमें ढल जाओगे और आपके इन लॉज या फिर जो भी आपका इन्वायरमेंट होगा मैरिज के बाद का, वो भी ढल जाएगा और फिर धीरे धीरे करके आप लोग सेटल हो जाओगे। स्टार्टिंग का फेस आपका डिफिकल्ट रहेगा, बाद का बट आपका सारी चीज़ें एकदम ठीक रहने वाली है। तो ये था, और देखते हैं यहाँ पे क्या आता है।
ईश्वर आपको क्या संदेश देंगे वो देख लेते हैं अब। ओके देखो यहाँ पे ना यूनिवर्स आपको टाइम टू टाइम गाइड करने वाले हैं। ये हमारे पास पाइल में फर्स्ट में भी सेम यही कार्ड आया था, दोबारा से अगेन यही कार्ड आ गया है। यूनिवर्स आपको ना अपनी मैरिज में टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आप क्या एक्शन लो, आप क्या चीज़ करो। तो उन साइन को ना इग्नोर मत करना। अगर आपने इग्नोर कर दिया तो वो आपके मैरिज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कुछ टाइम के लिए आपका जो रिश्ता है उसमें थोड़े पेनफुल सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं। तो चेंजेस के अकॉर्डिंग जो भी साइन मिले उनको इग्नोर नहीं करना है। एंड ये जो रिश्ता होगा जिसमें आप जाने वाले हो, जिसके साथ यहाँ पे मैरिज आपकी होने वाली है, ये ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ है, यानी कि ईश्वर की कृपा दृष्टि पूरी लाइफ आपकी इस रिश्ते पे बनी रहेगी। तो और इस रिश्ते में आप जितना हार्डवर्क करोगे, लाइक जितने अच्छे एफर्ट्स दोनों साइड से लगते हैं ना, आप ये मत सोचना कि सिर्फ आपका पार्टनर ही करे, आप भी अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स देते रहना। आपके जो भी मैरिज में हैप्पीनेस, गुडनेस सब कुछ यहाँ पे बना रहेगा एंड आप और आपके लोगों की मैरिज लाइफ मैजिकल बन जाएगी। तो ये सब था आपके पाइल नंबर 2 वालों के लिए। आई होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट की हो। अगर आप लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट की हो 50% या 100% भी, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है, आपके लिए ही ये गाइडेंस है, ईश्वर आपको ही दे रहे हैं। इसीलिए मैं पहले ही करंट एनर्जीज बताती हूँ और मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ। अगर आपको और क्लियरिटी चाहिए तो आप चाहे तो मुझसे अपनी रिलेशनशिप, अपनी मैरिज कब होगी, कैसे क्या के लिए भी रीडिंग करा सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जाकर के DM कर देना। प्राइजेस एंड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में, एंड इंस्टाग्राम का चैनल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान करते रहिए, छोटों को प्यार करते रहिए।